ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि उदी का क्या तरीका है, क्या सही तरीका है इसे लेने का और किस तरह से हम उदी को लें और क्या सही तरीका है उदी लेने का। और उदी को मानो तो उदी चमत्कार है, साईं का आशीर्वाद है और हमारे लिए संजीवनी है, और ना मानो तो ये मिट्टी है, राख है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर कि उदी हमारे लिए महज एक राख है, एक मिट्टी है या बाबा का आशीर्वाद है। तो ये हम पर डिपेंड करता है, हमारे भाव पर डिपेंड करता है। तो हम अपनी ज़िंदगी में ना उदी को किस तरह से ले सकते हैं। वैसे तो ज़िंदगी में आध्यात्मिक रास्तों की तरफ बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, बुक्स होती हैं कई तरह की, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम आध्यात्मिक रास्तों की तरफ वृद्धि कर पाते हैं, बढ़ पाते हैं। लेकिन बाबा ने उदी के रूप में हमें जो आशीर्वाद दिया है ना, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में उतरती है और हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है अगर हम इसे भाव से और विश्वास से लें। तो उदी को यूज़ करने के दो तरीके हैं। पहला कि अगर उदी को हम माथे पर टीके की तरह लगाएं तो इससे हमारे आसपास की नेगेटिव चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं, और अब तक जो हमारे साथ नेगेटिव हुआ होता है ना, वो सब दूर हो जाता है। और जिस दिन हम अपने माथे पर टीका लगाते हैं ना उदी का, तो हमारे रास्ते में जितने भी नेगेटिव लोग आने वाले होते हैं, नेगेटिव एनर्जी आने वाली होती है ना, वो हमसे दूर हो जाती है और वो लोग दूर होने लगते हैं। चाहे आपके बिज़नेस में हो या कहीं पर भी हो, वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं और हमारे अंदर ना एक एनर्जी आती है जो रक्षा करती है ना हमारी उदी। वो हमें चारों तरफ से ऐसे लोगों से हमें बचाती है जो बुरी एनर्जी होती है, जो नज़र होती है, जिसे हम बुरी नज़र भी बोलते हैं, उनसे हमें बचाती है, काले जादू से, बहुत सारी चीज़ों से जो आजकल होती हैं। तो उनसे हमें रक्षा करती है हमारी उदी, क्योंकि हमारे साथ बाबा होते हैं। उदी स्वयं साक्षात बाबा हैं और बाबा की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो आप जब सुबह उठे ना, और उठने के बाद जब आप स्नान करते हो, बाबा की पूजा आराधना करते हो ना, तो उसी वक्त बाबा से बोलकर अपने माथे पर ये टीका लगाओ कि बाबा, मैं आपके आशीर्वाद से ये टीका अपने माथे पर लगा रही हूँ बाबा, या लगा रहा हूँ बाबा, ब्लेसिंग्स देना। मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मेरे बिजनेस में, मेरे रिश्तों में रक्षा करना बाबा, मेरे साथ चलना, मैं जहाँ जाऊँ बाबा आप मेरे साथ रहना। और जितने भी मेरे आसपास नेगेटिव ऊर्जा आए, नेगेटिव लोग आए बाबा, उनसे बाबा मेरी रक्षा करना और मेरे साथ चलना बाबा। मैं जहाँ जाऊँ ना, आप मेरे स्वयं साथ चलना बाबा। और आप रोज़ ऐसा करोगे ना, प्रतिदिन डेली अगर आप ऐसा लगाओगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो बाबा से टीका लगाते समय ना ब्लेसिंग्स मांगिए बाबा से। बाबा से ब्लेसिंग्स मांगेंगे तो बाबा आपको इसका मल्टीप्लाई करके ना 10 गुना और आपको देंगे। तो बाबा से कहिए और बाबा से झिझकिए मत कुछ बोलने में, क्योंकि वो हमारी साईं माँ है और वो हमारे दिल की सारी व्यथा समझती हैं, जानती हैं। तो जब भी आप माथे पर टीका लगाएं ना उदी का, तो बाबा से बोलकर, कहकर लगाएं और बाबा से विशेष मांगिए, अपने लिए अच्छा मांगिए। और ध्यान रखिए, जब आप माथे पर टीका लगाएं ना, तो उस वक्त आप पॉजिटिव हो और उस वक्त ना आप किसी के बारे में गलत ना सोच रहे हो, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो और अपने लिए अच्छा मांग रहे हो। आपका माइंड उस टाइम ना बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में आप सभी जानते हो कि जब हम ग्लास में पानी में उदी डालकर लेते हैं ना, तो बहुत लोगों की लाइफ में चेंजेस आते हैं, पर कई लोगों की लाइफ में चेंजेस नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ना बहुत सालों से उदी ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ लोगों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर उदी का प्रभाव दिखने लग जाता है और बहुत कुछ ठीक भी हुआ है। जैसे कि फ़ीवर, किसी को बहुत फ़ीवर आता था तो वो फ़ीवर आना बंद हो गई। किसी को वॉमिट आती थी कंटिन्यूस, वो बंद हो जाती है। किसी के अंदर स्टोन होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं और डेफिनेटली होती हैं। ये पता है क्यों होता है और कैसे होता है? ये होता है भाव। तो बाबा ने हमेशा कहा है ना, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो बाबा का मन भी वैसा हो जाता है जैसे हमारे भाव होते हैं। तो डिपेंड करता है हमारे भाव पर, हमारे विश्वास पर। तो वो उदी कारागार होती है, पर हमें विश्वास रखना होता है। कई लोग ना विश्वास से उदी लेते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास होता है उनका कि मैं ये ले रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली ठीक होऊंगा।
और कई लोग लेते हैं, उनके मन में ना हमेशा सवाल होते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो वो उनके मन में जो उथल पुथल होती है ना, तो इस वजह से ना वो कभी उदी कारगर नहीं होती। तो इसलिए उदी लेने से पहले ये सब चीज़ें हमें सोचनी है, समझनी है। उदी लेना यानी कि बाबा पर विश्वास करना। तो उदी पर बिलीव रखिए, विश्वास रखिए कि डेफिनेटली ये हम पर कारगर होगी और मैं ये ले रहा हूँ। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपको फीवर की दवाई देता है ना, तो उस वक्त आपको क्या लगता है, आप विश्वास से लेते हो ना। जिस डॉक्टर पर आपको बिलीव होता है, उस डॉक्टर के विश्वास पर आप उस दवाई को ले लेते हो कि मैं ये खाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा फीवर उतर जाएगा। उसी तरीके से बाबा पर विश्वास करके लीजिए कि बाबा आपके डॉक्टर हैं, बाबा आपके वैद्य हैं। तो जिस वजह से आप ले रहे हो ना, विश्वास से लीजिए, डेफिनेटली वो उदी कारगर होगी, डेफिनेटली होगी। और उदी लेने का सही तरीका क्या है, जब आप ग्लास में उदी डालते हो ना, तो उदी डालने के बाद ना आपको बाबा से ब्लेसिंग्स मांगनी है, आशीर्वाद मांगना है। बाबा सब जानते हैं, बाबा को सब पता है, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा से कहना है कि बाबा मैं ये उदी ले रहा हूँ और बाबा इस वजह से ले रहा हूँ। जो भी आपके मन में बात है ना, बाबा से कहिए कि बाबा मेरा काम में मन नहीं लगता, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरी लाइफ में तरक्की हो जाए, मेरे रिश्ते अच्छे हो जाए। तो ऐसे बाबा से कहिए और उस टाइम ना पॉजिटिव रहिए। तो जो भी आपको मांगना है ना, तो आप बाबा से पॉजिटिवली मांगिए। जब उदी लेते समय ना आप बाबा से ब्लेसिंग्स मांगेंगे ना, और जिस चीज़ के लिए आप बाबा से उदी ले रहे हैं उस चीज़ के लिए बाबा से कहेंगे ना, तो डेफिनेटली बाबा उसका 2 गुना 3 गुना बढ़ा करना उसमें ब्लेसिंग्स डालेंगे और आपको वो डेफिनेटली आपके विश्वास पर वो काम करेगा ही करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद उसमें आ जाता है, बाबा की ब्लेसिंग्स आ जाती हैं और बाबा साक्षात रूप में उस जल में कृपा कर देते हैं। तो आप इस तरीके से उदी लीजिए, डेफिनेटली वो उदी कारगर होगी ही होगी, डेफिनेटली होगी। जैसे कि कुछ जगह ऐसी होती है ना जहाँ आपको पसंद नहीं होता जाना, क्या आप किसी गंदगी वाली जगह में जाना पसंद करोगे? नहीं ना। और आपको यही कहा जाए अपोजिट साइड कि आपको किसी बहुत अच्छी जगह पे जाना है, किसी गार्डन में जाना है, वहाँ पर जाके आपको बात करनी है या आपको घूमना फिरना है, आपको कुछ करना है, तो आपका मन करेगा ना। तो उसी तरीके से उदी जल होता है। जब उदी जल हम लेते हैं ना, तो जो हम एनर्जी डालते हैं उसके अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव, हम जिस तरह की उसमें एनर्जी डालेंगे ना, उसी तरह की एनर्जी हमारे अंदर जाएगी। तो आपको उदी लेते वक्त हमेशा पॉजिटिव रहना है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा मूड बहुत ऑफ होता है, हम गुस्से में होते हैं, हमारे आसपास कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं और उस वक्त हम क्या करते हैं, गुस्से में हमने ग्लास में उदी डाली और फटाफट पी ली। तो वो क्या हुआ, वो गुस्से वाली जो आपकी एनर्जी थी वो उस उदी जल में चली गई और आपको उस वक्त विश्वास नहीं है, बस आपने ले ली, तो वो आप पर कारगर नहीं होगी, वो आप पर काम नहीं करेगी। और फिर बाद में आपको लगेगा कि अरे मैं तो उदी ले रहा हूँ लेकिन उदी काम नहीं करती। तो उदी काम कैसे करेगी, क्योंकि जिस वक्त आप उदी लेते हो उस वक्त उस उदी के अंदर नेगेटिव एनर्जी जाती है, तो वो उदी कभी काम नहीं करती, क्योंकि उसमें विश्वास नहीं होता। उदी वही काम करती है जहाँ विश्वास हो। जब आप उदी लें तो बाबा से आशीर्वाद मांगे कि बाबा मैं इस चीज़ के लिए ले रहा हूँ, या मेरे दर्द है, या मेरे दांतों में दर्द है, या मुझे तरक्की चाहिए, या मुझे बिज़नेस में आगे ग्रोथ करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है बाबा, मेरा पढ़ाई में मन लगे, मेरा काम में मन लगे। तो आप ये सब बाबा से कहो ना। जब आप बाबा से कहोगे ना, तो डेफिनेटली बाबा उस उदी में कृपा कर देंगे, आशीर्वाद देंगे आपको। जो उदी पर विश्वास रखता है, फेथ रखता है ना, श्रद्धा सबूरी रखता है, तो आपको डेफिनेटली उस उदी का लाभ होता है। अगर इनफैक्ट आपके पास में शीढ़ी की उदी भी नहीं है ना, अगर आप घर में धूप बत्ती भी जलाते हैं ना, उसकी राख होती है ना, वो भी अगर उदी समझ के लगाएंगे ना, उदी की तरह लगाएंगे, उदी की तरह सम्मान करेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो उदी काम करेगी, डेफिनेटली करेगी। और ऐसे बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जो करते हैं, उन पर वो उदी काम भी करती है बिकॉज ऑफ फेथ, क्योंकि सब कुछ यहाँ विश्वास पर टिका है। जहाँ विश्वास है ना, वहाँ पर उदी डेफिनेटली काम करती ही करती है। तो हमेशा बाबा से कहिए, और जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हो ना, उस वक्त जल को बाबा के सामने रखिए, उसमें उदी डालिए। जब आपकी आरती और पूजा समाप्त हो जाए ना, तो उसके बाद उस जल को लीजिए, उस जल के लिए बाबा से ब्लेसिंग्स मांगिए, बाबा इसमें ब्लेसिंग्स दीजिए।
और उस वक्त आपका माइंड बिल्कुल शांत और पॉजिटिव होना चाहिए। बाबा से कहिए कि बाबा मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेसिंग्स चाहिए, बाबा मुझे इसमें ब्लेसिंग्स दीजिए, और उस वक्त उस जल को ग्रहण कीजिए। देखना जैसे ही वो जल आपके अंदर जाएगा ना, आपके होठों पर, आपके जीभा पर टच करेगा ना, तो आपको वो अमृत समान लगेगा। आप ये फील करना कि मैं जल नहीं, मैं अमृत पी रहा हूँ, तो आपको ये फील होगा। आप जब भी उदी जल लेना, तो जब भी उदी जल लें या उदी का टीका लगाए ना, तो हमेशा उस वक्त ना सकारात्मक रहिए, बाबा से आशीर्वाद मांगिए। देखना जैसे जिस भाव से आप मांगेंगे ना, प्यार से, विश्वास से उदी को लेंगे ना, तो डेफिनेटली उदी काम करेगी। बड़ी से बड़ी बीमारियां ख़त्म हो गई हैं उदी से, क्योंकि जिन्होंने उदी ली ना, उन्होंने बाबा पर विश्वास रखा, बाबा पर फेथ रखा। और जब भी हम उदी लेते हैं ना, तो अच्छी नीयत से और अच्छी सोच से लें, फिर देखना आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। और जब भी हम उदी लेते हैं ना, चाहे आप अपने दुश्मन के बारे में या किसी ऐसे इंसान के बारे में बहुत गलत सोचते हैं, उनके बारे में बुरा चाहते हैं ना, लेकिन फिर भी उस वक्त ना उदी लेते समय उनके बारे में भी मत सोचना। बाबा से यही कहना, बाबा मैं जो ये उदी ले रहा हूँ ना, तो बाबा मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन से, आप मेरे साथ हो, मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस मैं ये उदी जल ले रहा हूँ और मेरे अंदर और मेरे चारों तरफ पॉजिटिविटी हो, सकारात्मकता हो। देखना वो आपकी ज़िंदगी से नकारात्मक लोग और नकारात्मकता को बहुत दूर कर देंगे बाबा, क्योंकि आप सिर्फ पॉजिटिविटी मांग रहे हो, सकारात्मकता मांग रहे हो। तो जब आप बाबा से सकारात्मकता मांगोगे, पॉजिटिविटी मांगोगे ना, तो नेगेटिविटी तो बहुत दूर अपने आप ही हो जाएगी ना। तो बाबा से अच्छा सोचिए, अच्छा मांगिए, तो बाबा भी आपके उस जल में, उस उदी में एनर्जी डालेंगे। और जब आपकी एनर्जी आपके अंदर जाएगी, जब बाबा की उदी आपके अंदर जाएगी, तो देखना आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे ही होंगे। बस बात है विश्वास की, तो विश्वास से उदी को लीजिए। देखना उदी ज़रूर काम करेगी, डेफिनेटली काम करेगी। बस लेने के तरीके में फ़र्क है। जब आप लेते हैं तो अपने तरीके को थोड़ा सा बदल लीजिए, फिर देखना ये उदी आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव करती है, कैसे चेंजेस आते हैं। और डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। आज से ही और अभी से आप ये शुरू कीजिए, फिर देखना आपकी ज़िंदगी में कैसे चेंजेस आएंगे और आप खुद कहोगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।